हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। 8 लाख रुपए देकर मां बाप ने करवाया अपने ही बेटे का कत्ल। तेलंगाना में रोंगटे खड़े कर देने वाला वाकया। बेटे की बुरी आदतों और उसकी हिरासानी से तंग आकर मां बाप ने किराए के कातिलों से उसका कत्ल करवा दिया। जिले सूर्यापेट में 19 अक्टूबर को मूसा नदी से एक नामालूम नौजवान की लाश दस्तयाब हुई थी। बातजा उसकी शनाख्त 26 साला साईनाथ के तौर पर हुई और उसका ताल्लुक खम्मम से बताया गया। पुलिस ने इस मामले में छानबीन शुरू की तो उन्हें पता चला कि साईनाथ के माँ बाप का नाम राम सिंह और रानी बाई है। साईनाथ तालीम तर्क करके बुरी आदतों का शिकार हो गया था और वो माँ बाप को परेशान कर रहा था, जिस पर उन्होंने अपने बेटे का कत्ल करवा देने का मंसूबा बनाया। उन्होंने जिले नलकुंडा मरियालगुड़ा के एक तांडा के रहने वाले रबावत रवि को इस काम की जिम्मेदारी दी और 8 लाख रुपए में कत्ल का मुआहदा तय पाया। 18 अक्टूबर को मुलजिमीन ने दावत के बहाने ले जाकर नौजवान का कत्ल कर दिया और नाश मूसा नदी में फेंक दी। पुलिस से पूछताछ करते हुए जब मकतूल के माँ बाप को हिरासत मिला तो उन्होंने इकबाल जुर्म कर लिया। हुजूरनगर पुलिस ने बेटे का कत्ल करवाने वाले माँ बाप को गिरफ्तार कर लिया। S7 एग्जाम्स के टाइम टेबल हुए तब्दील। डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल्स एजुकेशन की जानिब से अजला हैदराबाद और रंगारेड्डी में S7 एग्जाम्स के लिए टाइम टेबल पर नजरसानी की गई है। ये एग्जाम्स जो पहले शेड्यूल के मुताबिक 1 नवंबर से 7 नवंबर तक मुनक्किद होने वाले थे, अब 9 नवंबर से शुरू होंगे। हैदराबाद के पुराने शहर में भारत जोड़ो यात्रा है जारी। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा रियासत तेलंगाना के पुराने शहर हैदराबाद पहुंच गई है। आज सुबह राहुल गांधी ने शमशाबाद से इस यात्रा का आगाज किया। यह यात्रा सुबह 9 बजे शहर हैदराबाद के आराम घर पहुंची। शमशाबाद से शुरू भारत जोड़ो यात्रा के मौके पर कांग्रेस पार्टी के लीडरों ने जगह जगह खैर मकदमी स्टेज बनाते हुए राहुल गांधी की इस यात्रा का इस्तकबाल करते देखे गए। इस यात्रा के सिलसिले में जबरदस्त इंतजाम किए गए थे। राहुल गांधी जोशो खरोश से भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। वहीं तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तारक रामाराव ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी पर नुक्ताचीनी की। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म तारक रामाराव ने राहुल गांधी को इंटरनेशनल लीडर करार देते हुए कहा कि इंटरनेशनल लीडर राहुल गांधी जो अमेठी की अपनी पार्लिमानी सीट जीत नहीं पाए, तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव की कौमी पार्टी का मजाक उड़ा रहे हैं। ओल्ड सिटी ITI में स्पॉट एडमिशंस। हुकूमत तेलंगाना डिपार्टमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग ITI ओल्ड सिटी ताड़बन नीस्त जू पार्क बहादुरपुरा हैदराबाद में वॉक इन एडमिशंस। प्रिंसिपल गवर्नमेंट ITI श्रीमती S रेणुका ने कहा कि मुताल्लिका ITI में बराए साल 2022-23 में एडमिशंस जारी हैं। रजिस्ट्रेशन 29 अक्टूबर से 3 नवंबर सुबह 10 बजे तक वेबसाइट iti.telangana.gov.in से हासिल कर सकते हैं। 8th क्लास और 10th क्लास पास लड़के और लड़कियों के लिए दाखिले जारी हैं। 3 नवंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक तमाम सर्टिफिकेट्स के साथ आना होगा। डायरेक्ट दाखिले मेरिट की बुनियाद पर दिए जाएंगे। कोर्सेस इलेक्ट्रिशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक, ड्राफ्ट्समैन, सिविल स्विमिंग एंड टेक्नोलॉजी, बिल्डर, प्लम्बर, मशीनिस्ट, मोटर मैकेनिक व्हीकल्स में दाखिले जारी हैं। आदिलाबाद से रहमताबाद के लिए RTC की खुसूसी बस सर्विस। आदिलाबाद TSRTC रीजनल मैनेजर मोहतरमा सुधा परमिला ने एक सहाफती बयान में कहा कि आदिलाबाद से रहमताबाद के लिए खुसूसी बस सर्विस का आगाज किया जा रहा है। उन्होंने वजाहत की है कि रहमताबाद में वाक़ हज़रत ख्वाजा रहमतुल्लाह की दरगाह शरीफ पर जाने वाले अक़ीदतमंदों और ज़ायरीन की सहूलत की खातिर RTC की जानिब से स्पेशल बस सर्विस शुरू की जा रही है, जो रोज़ाना आदिलाबाद बस स्टैंड से दोपहर 12:30 बजे निकलेगी और आदिलाबाद से गुड़ी हिद्दीनूर एचोड़ा रोड से होते हुए निर्मल पहुँचेगी और निर्मल से 2:30 बजे निकलेगी और आरमोड़ होते हुए 3:30 बजे आरमोड़ से कामारेड्डी और कामारेड्डी से 5 बजे निकलेगी और हैदराबाद पहुंचेगी और इसी तरह हैदराबाद से शाम 8:45 को रहमताबाद के लिए रवाना होगी। रीजनल मैनेजर सुधा परमिला ने बताया कि हैदराबाद से पोदेली, गंगेरी, पामूर और उदयगिरी से गुजरकर रहमताबाद पहुंचेगी और इसी तरह वापसी में रहमताबाद से दोपहर 1:30 बजे आदिलाबाद के लिए निकलेगी और सुबह 8 बजे आदिलाबाद पहुंचेगी। उन्होंने रहमताबाद में वाक़ दरगाह शरीफ की ज़ियारत करने वाले और अक़ीदतमंदों से अपील की है कि वो RTC की जानिब से फराहम करदा सहूलत से इस्तेफादा करें और RTC बसों में अपना सफ़र को राहत बख्श बनाएं। अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के UG और PG कोर्सेज के एडमिशन की तारीख बढ़ा दी गई। डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट और PG कोर्सेज में एडमिशन के लिए तारीख में 5 नवंबर तक तौसी कर दी गई है, जबकि 100 रुपये देरीना के साथ फीस दाखिल करने की आखिरी तारीख 10 नवंबर होगी। यूनिवर्सिटी के प्रेस रिलीज में कहा गया है कि अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज यानी BA, BCom, BSc और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज MA, MCom, MSc, MBA, BLI, SC, MLI, SC, PG डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स में तालीमी साल 2022-23 के दौरान डायरेक्ट ऑनलाइन दाखिलों के लिए आखिरी तारीख में 5 नवंबर तक तौसी कर दी गई, जबकि 100 रुपये देरीना के साथ आखिरी तारीख 10 नवंबर होगी। मज़ीद तफसीलात के लिए फ़ोन नंबर 7382929570 या फिर वेबसाइट www.braouonline.in पर हासिल कर सकते हैं।
4 नवंबर तक हैदराबाद में बारिश और कोहरा। शुमाल मशरकी मानसून सरगर्म है, जिसकी वजह से तमिलनाडु, पुडुचेरी और साहिली आंध्रा में शदीद बारिश के नतीजे में हैदराबाद में आइंदा 3 दिनों तक बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक 4 नवंबर तक शहर के तमाम हिस्सों में आसमान अबर आलूद रहेगा। शाम और रात में हल्की बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। साथ ही सुबह के वक्त कोहरा छाए रहने की पेशकश की गई है। शहर में आज कई मुकामात पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी हुई और सर्दी की लहर में इजाफा देखा जा रहा है। इस असना में महकमे मौसमियात ने सर्दी की लहर में शिद्दत का भी इंतबाह दिया है। आम आदमी पार्टी बीजेपी की मदद के लिए गुजरात में इलेक्शन लड़ रही है, जयराम रमेश ने कहा। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने मंगल के रोज इल्जाम आयद किया है कि आम आदमी पार्टी गुजरात में बीजेपी की मदद के लिए इलेक्शन लड़ रही है। यह दावा करते हुए कि गुजरात में लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के वोट काटने के लिए मैदान में उतरी है। जयराम रमेश मंगल की सुबह हैदराबाद में दाखिल होने वाली इंडियन नेशनल कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। गुजरात के चीफ मिनिस्टर फौरन इस्तीफा दे, रियासत में इलेक्शन कराए जाए। मोरबी हादसे पर अरविंद केजरीवाल का बयान। मोरबी पुल हादसे में तकरीबन 140 अफराद की मौत पर गुजरात की बीजेपी हुकूमत पर तनकीद करते हुए आम आदमी पार्टी के रहनुमा अरविंद केजरीवाल ने आज कहा कि वजीर आला भूपेंद्र पटेल को फौरी तौर पर इस्तीफा देना चाहिए और रियासत में असेंबली इलेक्शन कराने चाहिए। केजरीवाल ने कहा कि मैं हलाक होने वाले अफराद की रूह के लिए सुकून की दुआ करता हूँ, जख्मियों की सेहतयाबी की दुआ करता हूँ। ये करप्शन का मामला है। पुल की तामीर का ठेका घड़ी बनाने वाली कंपनी को क्यों दिया गया? दूसरा सवाल, इस कंपनी को पुल की देखभाल का कोई तजुर्बा नहीं था, यानी पार्टी से उनके ताल्लुकात हैं। केजरीवाल ने मजीद कहा कि एफआईआर में ना तो कंपनी और ना ही इसके मालिक का नाम है। अस्पताल की पुताई करने का मामला अलग है, लेकिन यहाँ तो मामले की ही पुताई की जा रही है। एक इल्जाम ये लगाया जा रहा है कि उन्होंने ही पार्टी को भारी चंदा दिया था। इसकी तहकीकात कराई जानी चाहिए। सीएम को सीएम रहने का कोई हक नहीं, इस्तीफा देकर फौरी इलेक्शन कराएं। अक्टूबर 2022 में जीएसटी कलेक्शन 1,51,718 करोड़ रुपए रहा। इस साल अक्टूबर में मुल्क में अशिया और खिदमत टैक्स यानी जीएसटी की वसूली 1,51,718 करोड़ रुपए रही। ये अप्रैल 2022 के बाद जीएसटी की सबसे बड़ी माहाना वसूली है। अब एक कॉल पर घर बैठे बनेंगे 5 साल तक के बच्चों के लिए आधार कार्ड। छत्तीसगढ़ हुकूमत ने शहरियों को घर पर ही जरूरत खिदमत फराहम करने के लिए वजीर आला मुतान शुरू की गई थी। इस स्कीम के कामयाबी के पेश नजर 21 नवंबर बरोज मंगल से इसमें एक और सर्विस का इजाफा किया जा रहा है। इस स्कीम के तहत 5 साल तक की उम्र के बच्चों का आधार कार्ड घर मुतान मनसूबे के तहत घर आकर बनाया जाएगा। टोल फ्री नंबर 14545 पर कॉल करके अपनी सहूलत के मुताबिक अपॉइंटमेंट का वक्त बुक किया जा सकता है। दरख्वास्त दहिंदे की तरफ से दी गई मुकर्ररा तारीख और वक्त के मुताबिक मुतान बच्चों के आधार कार्ड को रजिस्टर करने के लिए घर आएगा। रजिस्ट्रेशन के अमल के मुकम्मल होने के चंद दिनों के अंदर बच्चे का आधार दरख्वास्त दहिंदे के जरिए दिए गए पते पर पहुंचा दिया जाएगा। पीएम मोदी ने मोरबी की मददगारों से की मुलाकात, जाए हादसे का लिया जायजा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल के साथ मोरबी में जाए हादसे का दौरा किया। पीएम मोदी ने उन लोगों से भी मुलाकात की जिन्होंने पुल के गिरने की वजह से माछू नदी में गिरे लोगों को बचाने में मदद की थी। इसके बाद वजीर आजम मोरबी सिविल अस्पताल पहुंचे और जख्मियों की खैरियत दरियाफ्त की। वहीं इस दौरान माछू नदी में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी मोरबी पहुंचे और पुल हादसे की जगह पर जारी बचाव के कामों का फिजाई सर्वे किया। मोरबी में पुल टूटने से माछू नदी में गिरकर जान की बाजी हारने वालों की तादाद 135 हो गई है। इस दौरान एनडीआरएफ की टीम मंगल को भी हलाकतों की तलाशी के लिए तलाशी ऑपरेशन कर रही है। गुजरात हुकूमत ने मोरबी पुल हादसे के मुतासिरीन को खिराज अकीदत पेश करने के लिए 2 नवंबर को रियासत भर में शोक का ऐलान किया है। यह फैसला सानहे के बाद की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में होने वाली मीटिंग में लिया गया। इतवार की शाम माछू नदी पर केबल पुल गिरने से 134 अफराद हलाक हो गए थे। सुप्रीम कोर्ट मोरबी हादसे की अदालती इंक्वायरी की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को कहा कि वो गुजरात में मोरबी नदी के पुल हादसे की अदालती जांच की मांग करने वाली अर्जी पर 14 नवंबर को समाअत करेगा। चीफ जस्टिस यूयू ललित की सरबराही वाली बेंच ने खुसूसी तस्करे के दौरान मामले की जल्द समाअत के लिए दरख्वास्त गुजार वकील विशाल तिवारी की अर्जी को कबूल करते हुए 14 नवंबर की तारीख मुकर्रर की है। PIL में मिस्टर तिवारी ने अदालत की निगरानी में हादसे की अदालती जांच कराने की दरख्वास्त की है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की सरबराही में तहकीकात का मुतालबा किया। गुजरात में मोरबी ब्रिज हादसे में कम से कम 140 लोगों की मौत का हवाला देते हुए दरख्वास्त गुजार ने मुल्क भर में तमाम पुराने अवामी ढांचों का तफसीली सिक्योरिटी ऑडिट कराने का मुतालबा किया। सदर जमहूरिया ने इन रियासतों को यौम तासीस पर दी मुबारकबाद। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मंगल को आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, पंजाब, लक्षद्वीप और पुडुचेरी के लोगों को उनकी रियासत के यौम तासीस पर मुबारकबाद दी। मोहतरमा मुर्मू ने ट्वीट किया, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, पंजाब, लक्षद्वीप और पुडुचेरी के लोगों को उनके यौम तासीस पर मुबारकबाद। उन रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के बाशिंदों की तरक्की और खुशहाली के लिए मेरी नेक ख्वाहिशात। खड़गे राहुल ने रियासतों को उनके यौम तासीस पर मुबारकबाद दी। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और साबिक सदर राहुल गांधी ने मंगल को रियासत के यौम तासीस पर आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, लक्षद्वीप और पुडुचेरी के अवाम को मुबारकबाद दी।
कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 115 रुपये हुआ सस्ता। दिवाली के बाद पब्लिक सेक्टर ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनियों ने लोगों को बड़ी राहत दी है। नवंबर के पहले रोज मुल्क भर में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 115 रुपये की कमी कर दी गई है। 6 जुलाई के बाद से घरेलू एलपीजी की कीमत में कोई तब्दीली नहीं हुई है। नई कीमतों का इतलाक मंगल से हो गया है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी IOCL के मुताबिक दिल्ली में 19 किलोग्राम इंडियन कमर्शियल गैस की कीमत 1 नवंबर से 115 रुपये 50 पैसे फी सिलेंडर कम होकर 1744 रुपये हो गई है, जो पहले 1859 रुपये 50 पैसे थी। कोलकाता में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 113 रुपये फी सिलेंडर कम होकर 1846 रुपये हो गई है, जो पहले 1995 रुपये 50 पैसे थी। बिश्नोई गैंग से धमकी मिलने के बाद सलमान खान को Y+ सिक्योरिटी मिली। महाराष्ट्र पुलिस ने सुपरस्टार सलमान खान की सिक्योरिटी बढ़ा दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सलमान खान को महाराष्ट्र हुकूमत ने Y+ सिक्योरिटी कवर दिया है। अदाकार को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की जानिब से जान से मार देने की कई बार धमकी दी जा चुकी है। वाज़ेह है कि इस गैंग पर मशहूर पंजाबी गुलकार सिद्धू मूसावाला का कत्ल करने का भी इल्जाम है। अब महाराष्ट्र हुकूमत ने अदाकार के सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए उनकी सिक्योरिटी को अपग्रेड करने का फैसला किया है। इसी तरह अदाकार अक्षय कुमार और अनुपम खेर को भी सिक्योरिटी कवर दिया गया है। जबलपुर समेत रियासत के 6 अजला में 4.3 शिद्दत का जलजला, कोई जानी नुकसान नहीं। मध्य प्रदेश के 6 अजला में मंगल की सुबह जलजले के झटके महसूस किए गए। जलजले का मरकज डंडूरी में 10 किलोमीटर की गहराई में था। सुबह 8:43 पर जमीन हिलना शुरू हो गई, जिसकी वजह से लोग खौफ व हिरास के आलम में घरों से बाहर निकल आए। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 4.3 रिकॉर्ड की गई। जलजले के झटके डंडूरी, जबलपुर, मंडला, अनूपपुर, बालाघाट और अमरिया अजला में महसूस किए गए। ताहम अभी तक कहीं से किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। जलजले के झटके सबसे ज्यादा जबलपुर में पाटन और रानी दुर्गावती मुजस्समे के करीब महसूस किए गए। इसके अलावा राज्य में भी कुछ मुकामात पर हलचल हुई। ट्विटर ने 54,000 भारतीय अकाउंट्स पर पाबंदी लगा दी है। ट्विटर ने भारत में 26 अगस्त से 25 सितंबर के दरमियान बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल, गैर मुत्तफ़िक़ा उर्यानियात और मुतल्लिक़ा मवाद को फ़रोग़ देने वाले 52,141 अकाउंट्स को बंद कर दिया। इसके अलावा माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ने दहशतगर्दी को फ़रोग़ देने के लिए 1982 अकाउंट्स पर भी पाबंदी लगा दी। ट्विटर ने नए IT रूल्स 2021 से मुतल्लिक़ अपने माहाना रिपोर्ट में कहा कि इसे अपनी शिकायत के इजाले के तरीक़ेकार के जरिए भारत से 157 शिकायत मौसूल हुई थी, जिसमें से 129 पर कार्रवाई की गई है। ट्विटर ने कहा कि इसके अलावा हमने 43 शिकायत पर कार्रवाई की है, जो ट्विटर अकाउंट की मुअत्तली के खिलाफ अपील कर रहे थे। फिलिपाइन में निलगे तूफान से 132 अफराद हलाक। फिलिपाइन में गर्दाबी तूफान निलगे से अब तक 132 अफराद हलाक हो चुके हैं। फिलिपाइन की हुकूमत ने मंगल को ये इत्तला दी। गर्दाबी तूफान निलगे फिलिपाइन से टकराने वाले सबसे ज्यादा तबाहकुन तूफानों में से एक है, जिसकी वजह से जुनूब मशरक़ी एशियाई मुल्क के कई हिस्सों में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग का वाक़या पेश आया। शहरी दिफा के दफ्तर की इत्तला के मुताबिक पीर तक तूफान की वजह से कम अज़ कम 132 अफराद हलाक हो चुके हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।